हमने अपनी आंखों से, हमने अपने इस दृष्टि से पानीपत जिले की चारों विधानसभाओं को जीतते हुए देखा। ये हम सब सौभाग्यशाली हैं। और जैसे हमने विधानसभा में इतिहास रचा, अपने जिले में भी इतिहास रचा, ऐसा ही इतिहास हम ये चाहते हैं कि उस दिन 17 अक्टूबर को रचा जाए। 17 अक्टूबर को इतनी भारी संख्या में पानीपत जिले का कार्यकर्ता उसके अंदर शामिल हो, और ये हम सबका दायित्व है, क्योंकि जिन लोगों ने हमारे लिए काम किया है, जिन लोगों ने हमारे लिए वोट मांगी है, उन लोगों को आदर के साथ, सत्कार के साथ हम उस शपथ ग्रहण समारोह में लेकर। ये मीटिंग एक तो चुनाव के बाद इस ऐतिहासिक जो हमने जीत दर्ज करी है, उसके बाद पहली संगठनात्मक बैठक थी। सभी ने एक दूसरे को बधाई दी है, और 17 अक्टूबर को जो शपथ ग्रहण समारोह माननीय मुख्यमंत्री जी का है, जिसके अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसमें शामिल होने के लिए आ रहे हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी हैं, तो उसकी तैयारियों के लेकर ये बैठक हुई है। और जैसे पानीपत जिले ने एक इतिहास रचाया चारों की चारों विधानसभा जीत के, वैसे ही इस शपथ ग्रहण समारोह में बहुत बड़ी भागीदारी इस पानीपत जिले की तरफ से रहने वाली है। बहुत सारा समाज, कार्यकर्ताओं के अलावा प्रबुद्ध समाज है, समाजों के प्रधान हैं, और जो खिलाड़ी हैं, जो और बहुत जो सामाजिक प्रतिष्ठित लोग हैं, ऐसे लोगों को भी हम इस में आमंत्रित करेंगे, और इस शपथ ग्रहण समारोह को पानीपत जिले की ओर से यादगार बनाया जाएगा। मैंने मंडल अध्यक्षों को अपने पहले ही संबोधन में ये कहा है कि मैं आपके माध्यम से उनके चरणों में नमन करता हूँ, जिन्होंने इस ऐतिहासिक जीत को दर्ज करने में अपना योगदान दिया है। ऐसे कार्यकर्ताओं को हमारे सर का ताज हैं, और हमेशा ऐसे कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बहाल रहेगा, और आने वाले समय के अंदर हम मंडल स्तर पर भी इस तरह के अभिनंदन कार्यक्रम करेंगे, जिसमें उन कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया जाएगा। पानीपत से 5 से 6 हज़ार कार्यकर्ता शामिल होना स्वाभाविक है, उम्मीद है, और होगा भी। जाने की क्या व्यवस्था है? जाने की बसों की व्यवस्था रहेगी, खाने की व्यवस्था रहेगी, उसके अंदर सभी कार्यकर्ताओं पूरे जोश के साथ और ढोल नगाड़ों के साथ, बैंड बाजों के साथ उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ऐसे कार्यकर्ताओं की सूची बनाकर तैयार कर दी गई है, और संगठन को उसकी सूची भेज दी जाएगी, और जैसा संगठन का आदेश होगा उस पर उसी प्रकार से कार्रवाई की जाएगी। पानीपत में कितने जो बगावत की जिसे बीजेपी की? देखो, ये कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि कितनों ने बगावत की है, लेकिन जितनों ने बगावत की है उन सब की सूची तैयार है। काफी लोग ऐसे होते हैं जो हवा को देख कर रुख बदलते हैं। अब बीजेपी की सरकार आ गया, अगर वो बीजेपी ज्वाइन करना चाहे तो? ऐसे लोगों को अभी इस बारे में किसी प्रकार का कोई विचार नहीं है, और संगठन का जैसा आदेश आएगा प्रदेश स्तर से, तो उसी हिसाब से हम काम करेंगे। लेकिन कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप ही काम होगा। कार्यकर्ताओं की भावनाओं की अनदेखी करके किसी भी बड़े से बड़े नेता को ज्वाइन कराने का योजना नहीं है। सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को, जिन्होंने हमारी करनाल लोकसभा के हमारे प्रत्याशी थे माननीय मनोहर लाल जी, उनके नेतृत्व में पूरी 9 की 9 पूरी विधानसभा हमने जीती है। और खास करके हमारी समालका विधानसभा से जो पहली बार 1970 के बाद जब से पार्टी बनी, जब से पहली बार भारतीय जनता पार्टी का हमारा भाई मनमोहन भडाना जी विजयी हुए हैं, हम उनको बधाई भी देते हैं। और समालका विधानसभा के प्रत्येक कार्यकर्ता और प्रत्येक जनता का, सिपाहियों का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी जीत दिलवाई। किशन जी, आपकी दावेदार थी समालका से, टिकट कट गया, कोई मलाल था? नहीं, कोई मलाल थी। हमारी भारतीय जनता पार्टी में एक तय होता है, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल होता है, और जब भी प्रत्याशी का नाम सामने आ जाता है तो प्रत्येक कार्यकर्ता, मेरे जैसे कार्यकर्ता को एक निश्चित तौर पे निर्णय कर लेना चाहिए। जैसे मैंने भी 12 साल पार्टी के लिए काम किया, दरी बिछाने का काम किया, प्रत्येक बूथ पर, प्रत्येक घर घर जाकर मैंने काम किया, और हमारे सामने आया भी प्रत्याशी कमल का फूल की जगह मनमोहन भडाना आया, तो हमने पूरी विधानसभा में दिल और जान से मेहनत की, और प्रत्येक कार्यकर्ता को जोड़ने का काम किया, और एक भारी मतों से जीत हासिल करने का काम किया। मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह का तारीख को किस तरह की व्यवस्था रहेगी जाने की? किस तरह का है? आज उस 17 तारीख के शपथ समारोह के बारे में ही, उस विषय में आज बैठक थी। जिलाध्यक्ष जी हम साथ में बैठक ले रहे थे, हमारे जिले के सभी मंडल अध्यक्ष थे 16 के 16, और जिले के पदाधिकारी सभी ने बैठक करके निर्णय लिया है कि भारी संख्या में, लगभग लाखों की संख्या में पूरे प्रदेश से लोग जाएंगे, और एक भव्य बहुत बड़ा एक शपथ समारोह होगा। माननीय नायब सैनी जी
हमारे प्रदेश के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, जिसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वहाँ पहुँचेंगे और कुछ प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी वहाँ पहुँचने की संभावना है। तो एक बहुत बड़ा भव्य रूप देखने को मिलेगा।